आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे लर्निंग वाले प्लेटफॉर्म पे। जैसा कि हम लोग इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में पढ़ रहे थे। हम लोगों ने इंडक्टिव इफेक्ट में क्या क्या पढ़ लिया था कि इंडक्टिव इफेक्ट में हम लोग देखे थे कि यहाँ पे जो है सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है। यहाँ पे हम किसकी बात करेंगे? सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन की। देखिए, आज मेरा टॉपिक है टाइप्स ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। आखिर इंडक्टिव इंडक्टिव इफेक्ट जो है कितने प्रकार के होते हैं? देखिए, इंडक्टिव इफेक्ट मेनली रूप से दो तरह के होते हैं, एक पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट, एक नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक, तो अब बात करते हैं कि पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट को हम प्लस आई इफेक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्लस आई इफेक्ट। प्लस आई इफेक्ट को ही हम पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट बोलते हैं। अब ये समझते हैं कि प्लस आई इफेक्ट हम किसको कहते हैं, कैसे पहचानेंगे? देखिए, प्लस आई इफेक्ट में क्या होता है कि हमें ये पता है कि इंडक्टिव इफेक्ट में सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होगा, मतलब एक जगह से दूसरे जगह जाएगा। अब मान लेते हैं कि अगर आप लोगों के लिए कोई हम एक ऑर्गेनिक कंपाउंड लें, ऐसे ये यहाँ पे हम क्या किए, यहाँ पे फ्लोरीन जोड़ दिए, यहाँ पे इसमें फ्लोरीन जोड़ दिए। अब देखिए, अगर हम इस पोर्शन की बात करें, इस पोर्शन की, तो इसमें क्या होगा कि ये फ्लोरीन क्या है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम एंड कार्बन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। ये क्या करेगा, ये अपनी ओर इलेक्ट्रॉन सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, जिसके कारण यहाँ पे पार्शियली नेगेटिव चार्ज आएगा, यहाँ पे पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आ गया। देखिए, यहाँ पे क्या हो रहा है कि फ्लोरीन जो है अपने तरफ इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, मतलब खींच रहा है। तो यहाँ पे ये फ्लोरीन जो है ये माइनस आई इफेक्ट की तरह काम करेगा, इसको हम माइनस आई इफेक्ट बोलेंगे। इसका मतलब क्या कि प्लस आई इफेक्ट किसको बोलेंगे? जो सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को पुश करे, मतलब धकेले। अगर हम किसी भी सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अगर पुश करते हैं तो वहां पे इंडक्टिव इफेक्ट शो करता है। इसका डेफिनेशन क्या हो जाएगा कि इफ सिग्मा बॉन्ड इलेक्ट्रॉन पुश्ड अवे, अपने से दूर, पुश्ड अवे इज कॉल्ड प्लस आई इफेक्ट। अब देखिए, यहाँ पे अगर हम एग्जांपल से समझने का प्रयास करें तो देखिए, हम एक ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड ले लिया और यहाँ पे O माइनस हम जोड़ दिए। ठीक, तो हम लोग क्या जानते हैं कि अगर किसी भी एटम पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है तो वहाँ इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाता है। इलेक्ट्रॉन की कमी होने के कारण उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो जाता है, और बढ़ जाती है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि ऑक्सीजन पे निगेटिव चार्ज आ गया। अब अगर ऑक्सीजन पे निगेटिव चार्ज आ गया मतलब कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गया। अब अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गया तो क्या ये इलेक्ट्रॉन खींचना चाहेगा? नहीं खींचना चाहेगा। तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। आपको हम पहले भी बताए थे कि अगर तीन एटम को ये ए इस पे पॉजिटिव चार्ज दे दिए, इस पे न्यूट्रल, इस पे नेगेटिव चार्ज, तो अगर इसमें हम पूछे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑर्डर, तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पॉजिटिव का होगा, उसके बाद न्यूट्रल का, उसके बाद माइनस चार्ज का। ठीक, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑर्डर यही होगा। तो अब यहाँ अगर हम बात करें तो इसका मतलब कि ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो गया, घट गया। ये अपनी ओर इलेक्ट्रॉन नहीं खींच पाएगा, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गया है, तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इधर दे देगा, पुश करेगा, धकेलेगा। इधर से क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन धकेल रहा है। इस कार्बन चेन पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, निगेटिव, पार्शियली निगेटिव चार्ज, और यहाँ पे पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आएगा। यहाँ पे भी फिर ये इधर इस पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा आ गया, फिर ये धकेलेगा, फिर यहाँ पे ऐसे होगा। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि हम लोग देखे थे इंडक्टिव इफेक्ट जो है डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट होता है। क्या होता है? डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट। अब अगर बात करें कि देखिए, इंडक्टिव इफेक्ट जो है, इंडक्टिव इफेक्ट का अगर एग्जांपल की बात करें तो सारे, आपको एक बात और याद रखिएगा कि सारे के सारे एल्काइल ग्रुप प्लस आई इफेक्ट की तरह काम करता है। देखिए क्यों करता है, ये हम बात समझने की प्रयास करते हैं। इसको मिटा देते हैं। तो एल्काइल ग्रुप की बात करते हैं, एल्काइल ग्रुप। ठीक, एल्काइल ग्रुप किसको बोलते हैं? ये क्या है, ये अगर यहाँ पे हम दे दें CH3 और यहाँ पे CC ऐसे कर देते हैं, CH3, यहाँ हाइड्रोजन जोड़ दिए। देखते हैं कि ये एल्काइल ग्रुप के लिए के जैसा काम कैसे करता है। देखिए, यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन है, यहाँ पे क्या है, कार्बन है। वैसे तो हम हाइड्रोजन को रेफरेंस मान के चलते हैं, बट
इसका भी तो कुछ ना कुछ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। आपको हम बताए थे Hp करके कि Hp हाइड्रोजन और फास्फोरस का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितना होता है, तो 2.1 होता है। कितना होता है? 2.1। एंड कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5 होता है। 2.5 होता है, मतलब कि कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से ज्यादा है, तो ये क्या करेगा, ये कार्बन इससे इलेक्ट्रॉन खींचेगा और ये देगा, तो ये भी कुछ इलेक्ट्रॉन देगा, ये भी कुछ इलेक्ट्रॉन देगा, ये भी कुछ इलेक्ट्रॉन देगा। ये तीनों कुछ कुछ इलेक्ट्रॉन देके यहाँ पे बहुत बहुत कुछ इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। बहुत कुछ इलेक्ट्रॉन आने के बाद देखिए ये क्या करने लगा, अब यहाँ पे जैसे इलेक्ट्रॉन ज्यादा आया, ये भी तो पुश करने लगेगा, ये भी तो इलेक्ट्रॉन देने लगेगा। क्यों देने लगेगा? क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ गया, तो अब ये भी इलेक्ट्रॉन देने लगेगा, ये भी इलेक्ट्रॉन देने लगेगा, इधर होने लगेगा डिस्टेंस डिपेंडेंट होने के कारण। तो आप यहाँ पे क्या देख रहे हैं, ये सारे के सारे कार्बन जो है क्या करने लगे हैं, इलेक्ट्रॉन पुश करने लगे हैं। अभी अभी हम आपको क्या बताएं कि अगर सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन पुश हो तो उसको हम प्लस आई इफेक्ट बोलते हैं। इसका मतलब ये पूरा ग्रुप जो है कैसे काम कर रहा है, प्लस आई इफेक्ट की तरह काम कर रहा है। इतनी बातें आपको समझ में आ गई? आ गई। देखिए अगर हम बात करें तो अब देखिए क्या बोले कि किसी भी एटम पे नेगेटिव चार्ज आने से इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी जो है घट जाता है। तो इसका मतलब कि वो कौन सा इफेक्ट शो करेगा, प्लस आई इफेक्ट शो करेगा। मतलब कि O माइनस हो गया आपका, NH2 माइनस, NH2 माइनस, CH2 माइनस, ये सारे के सारे जो है कैसे काम करेंगे, प्लस आई इफेक्ट के तरह काम करेंगे। और अगर हम एल्काइल ग्रुप की बात करें तो क्या CH3 CH3 CH2 CH3, यहाँ पे दूसरा लिखे CH3 CH CH3, ऊपर में CH दे दिए, यहाँ CH दे दिए। ये सब कैसा काम करेगा, प्लस आई इफेक्ट के तरह काम करेगा। आप लोग इतना नोट कर लीजिए। तो चलिए अब हम देखते हैं माइनस आई इफेक्ट। ठीक, देखिए माइनस आई इफेक्ट में हम लोग क्या सीखे, प्लस आई इफेक्ट में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पुश होता है। इलेक्ट्रॉन क्या होता है, सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन पुश करता है। तो माइनस आई इफेक्ट में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन जो है अपनी तरफ खींचेगा। मतलब कि अगर अपनी तरफ कोई खींच रहा है, इसका मतलब क्या कि पुल कर रहा है, अपनी तरफ खींच रहा है, तो वहां जहां ऐसा हो इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचे, तो वैसे ग्रुप को या एटम को हम माइनस आई इफेक्ट कहेंगे। जैसे कि इसका मतलब लिखना चाहे डिफिनेशन तो क्या हो जाएगा, इफ सिग्मा बॉन्ड इलेक्ट्रॉन पुल, क्या बोले, इफ सिग्मा बॉन्ड इलेक्ट्रॉन पुल द substituent is called माइनस आई इफेक्ट। आप बात को समझ गए कि पुल करेगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, माइनस आई इफेक्ट। तो आप लोगों से हम एक सवाल पूछते हैं कि कोई भी ग्रुप या एटम अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन कब खींच पाएगा, कब खींच पाएगा। अगर मान लीजिए कि ये कार्बन है और ये हम कोई एक्स ग्रुप जोड़ दिए, हम कह रहे हैं आपको कि ये एक्स जो है अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, तो ये कब खींच पाएगा, जब एक्स का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से ज्यादा होगा, तभी तो खींच पाएगा। मतलब कि माइनस आई इफेक्ट में जो है क्या होता है कि माइनस आई इफेक्ट में क्या होता है कि कोई भी ग्रुप रहे तो वो कार्बन से जो है, कार्बन से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। क्या होगा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। मतलब अगर कोई भी एटम कार्बन से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो वो कौन से इफेक्ट की तरह काम करेगा, माइनस आई इफेक्ट की तरह काम करेगा। जैसे देखिए अगर हम एग्जांपल के देखें कि कार्बन कार्बन कार्बन, यहाँ पे हम क्या कर दिए, अब क्लोरीन जोड़ दिए। ठीक, यहाँ पे हम क्या कर दिए, क्लोरीन जोड़ दिए। अब देखिए कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितना 2.5 और क्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3। इसका कितना होता है 2.5, इसका होता है 3। तो ये क्या करेगा, ये क्लोरीन अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचेगा, इधर खींचेगा, यहाँ पे क्या आएगा, पार्शियली नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे पार्शियली पॉजिटिव। अब इस पे जैसे इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी आया, ये इधर से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, इस पे पार्शियली पॉजिटिव, इस पे पार्शियली पॉजिटिव। तो ये जो ग्रुप है, ये ग्रुप कैसे काम कर रहा है, माइनस आई इफेक्ट की तरह। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर हम एग्जांपल की बात करें कि कौन कौन से एटम माइनस आई इफेक्ट की तरह काम करेगा,
तो क्या कर देंगे, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, OH, NO2, NH3, ये सारे के सारे देखिए सीधी बात है कि कार्बन से जिसका जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगा वो सब के सब जो है माइनस आई इफेक्ट शो करेंगे। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को प्लस आई इफेक्ट एंड माइनस आई इफेक्ट समझ में आ गया होगा। अगर देखिए आपको एक बात बताते हैं कि कोई भी प्लस आई इफेक्ट या माइनस आई इफेक्ट को पहचानने का तरीका क्या है। ठीक है, अगर कोई भी एटम दे दिया तो उसको आप सबसे पहले लेके कार्बन के साथ जोड़ दीजिए। मान लेते हैं कि कोई वाई एटम है, इसको इसका हमें पता करना है कि ये प्लस आई इफेक्ट शो करेगा या माइनस आई इफेक्ट शो करेगा। तो सबसे पहला काम क्या है कि इसको हम कार्बन के साथ जोड़ देंगे। क्या करेंगे, कार्बन के साथ जोड़ देंगे। कार्बन के साथ जोड़ने के बाद हम ये देखेंगे कि अगर अगर इस ग्रुप का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से कम होगा, अगर इस ग्रुप का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से कम होगा, मतलब कि ये जो है इधर खींच लेगा इलेक्ट्रॉन, मतलब कि ये क्या कर रहा है, पुश कर रहा है, तो वो जो है प्लस आई इफेक्ट शो करेगा। मतलब क्या समझे कि अगर कार्बन से किसी ग्रुप का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगा तो वो ग्रुप जो है प्लस आई इफेक्ट शो करेगा। अगर अब दूसरी बात क्या है कि अगर कार्बन से उस ग्रुप का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगा, मान लेते हैं कि एक दफा कि इस ग्रुप का यहाँ पे एक्स ही लेते हैं, इस ग्रुप का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है कार्बन से ज्यादा है, तो ये क्या करेगा, कार्बन के ये अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचता है तो उसको क्या बोलते हैं, माइनस आई इफेक्ट। उम्मीद करते हैं कि आपको बात समझ में आ गई होगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, आपको बताएंगे उस लेक्चर में कि इंडक्टिव इफेक्ट के ऑर्डर के बारे में, कि मान लीजिए कि क्या क्या बताएं कि क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, आपको क्या पता है कि ये अभी अभी हम क्या बताएं कि ये सारे के सारे कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये सारे के सारे माइनस आई इफेक्ट शो करेंगे। लेकिन मतलब माइनस आई इफेक्ट शो करेगा मतलब इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा। अब यहाँ पे सवाल ये आता है कि सबसे ज्यादा कौन अपनी तरफ खींचेगा, सबसे ज्यादा कौन अपनी तरफ खींचेगा, वही बात हम आगे के लेक्चर में सीखेंगे कि ये जैसे कि माइनस आई इफेक्ट दे दिया, प्लस आई इफेक्ट दे दिया, तो उसमें देखेंगे कि सबसे ज्यादा खींचने की क्षमता किसमें है। डोनेटिंग, अगर प्लस आई इफेक्ट में बात करें तो डोनेट करने की क्षमता किसमें है, ये सब सीखेंगे। आप लोग इसी तरह पढ़ाई करते रहिए, और वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग सब्सक्राइब एंड लाइक जरूर करें।